स्टार्ट कर दो। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, माइंड क्लासेस सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कविता चौधरी आज आपको इंडिया हिस्ट्री में एक और शानदार से टॉपिक के साथ पढ़ाना शुरू करती हूँ। आपको याद आया होगा, एक बढ़िया सा पॉइंट आता है, छोटा जरूर है लेकिन क्वेश्चनों के मामले में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया हिस्ट्री में इतने बड़े कोई टॉपिक नहीं है। मैंने कहा था इंडिया हिस्ट्री में 2 या 3 ऐसे टॉपिक हैं जो कुछ ज्यादा बड़े, जैसे सल्तनत काल, मुगल वंश। उसके अलावा इंडिया हिस्ट्री में ज्यादातर टॉपिक है 2 घंटे के, 3 घंटे के, 4 घंटे के, 5 घंटे के, उससे ज्यादा घंटे की नहीं है, और वह भी नए के बराबर है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जो क्वेश्चनों के मामलों में इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कई बार क्वेश्चन सुनेंगे सिख गुरुओं के बारे में। आप कहते हैं जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, उसी प्रकार से आपके कहते हैं सिखों में 10 गुरु हैं जिनके बारे में बार बार क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि सिख किसके अनुयायी कहलाते हैं, आपके इनकी विवाह पद्धति क्या कहलाती है, सिखों के कौन से गुरु की कौन कौन सी विशेषताएं, आपके अमृतसर का मंदिर किसने बनवाया, अमृतसर नामक नगर किसने बसाया। तो ये क्वेश्चन बार बार उठा लिए जाते हैं। तो चलो आज बात करते हैं सिखों के गुरुओं के बारे में, सिख धर्म के बारे में। किस धर्म के बारे में? सिख धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। सिख है वो शब्द शिष्य से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? शिष्य से। शिष्य का मतलब आप जानते हो, जो गुरु के पास बैठकर पढ़ता है वो शिष्य कहलाता है। और सिख शब्द वो शिष्य शब्द से बना हुआ है। और सिख धर्म या सिख किसके अनुयायी कहलाए, तो आपको ध्यान रखना, आपको सीधा सीधा उत्तर देना है। सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। कौन थे? गुरु नानक। इनके जितने भी अनुयायी है वो क्या कहलाए? सिख कहलाए। क्या कहलाए? सिख कहलाए। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपके सिख धर्म का संस्थापक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक। जो सबसे पहले धर्म को चलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिख धर्म के संस्थापक कहलाते हैं। अब चलो इस पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब संस्थापक तो थे, अब इन्होंने क्वेश्चन ये भी आता है कि किन सूफी संतों और किन भारतीय बादशाहों या सुल्तानों के समकालीन थे। ये जब जीवित थे उस समय भारत पर राज किनका था, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना, जब ये सिख धर्म चला रहे थे उस समय आपके भारत का अंतिम सुल्तान था कौन है? इब्राहिम लोदी। और इसकी हत्या करके बाद में भारत का प्रथम बादशाह कौन बना था? बाबर। और बाबर की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र हुमायूं बना था। और ये कबीर जी के समकालीन भी है। कहते हैं ये इनके समकालीन रह चुके हैं। आपके गुरु नानक जब समकालीन का मतलब होता है जब आदमी वो जीवित होता है, दूसरा आदमी उसी के बराबर में जीवित रहता है, वो समकालीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समकालीन। तो ये इनके समकालीन थे। कहते हैं इन्होंने सिख धर्म को चलाना जब प्रारंभ किया था तो इब्राहिम लोदी, बाबर और हुमायूं, क्योंकि बाबर का समय तो मोस्टली भारत में 4 साल का रहा है, 1526 से 1530, और 1530 के बाद में आपके हुमायूं जी राजा बनते हैं। तो ध्यान रखना है ये किसके समकालीन रह चुके हैं? इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं और कबीर जी के समकालीन रह चुके हैं। अब इनके बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब गुरु नानक जयंती कब बनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को इन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कार्तिक पूर्णिमा को इन्हें लगा कि मैंने आज जीवन काल में कुछ अलग लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जीवन मरण के चक्र को मैंने खत्म कर डाला है। तो आपके गुरु नानक की जयंती कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। ठीक है। कहते हैं इन्होंने अपने शिष्यों से मिलने के लिए, अब आदमी बहुत शानदार कार्य करता है तो शिष्य बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो अपने शिष्यों से मिलने के लिए कुछ सभाओं का गठन किया। उन सभाओं में इनके शिष्य शामिल होते थे, उनसे ये जितने भी मतभेद होते थे उन पर चर्चा करते थे। किसी चीज पर अगर उपदेशों में कोई व्यक्ति अटक गया तो उनका निपटारा करते थे। बोला आओ किसी समस्या को समझाने का प्रयास करते हैं, सुलझाने का प्रयास करते हैं। सच्चा ज्ञान क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, पैगंबर क्या है, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। और कहते हैं अपने शिष्यों से मिलने के लिए इन्होंने 2 सभाओं का गठन किया था। एक का नाम था संगत और एक का नाम था पंगत। कहते हैं 2 ऐसी सभाएं थी जिसमें ये अपने किससे मिला करते थे? शिष्यों। किससे मिला करते थे? शिष्यों से मिला करते थे। ये अपने शिष्यों से इन सभाओं में मिला करते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब कहते हैं इन्होंने सबसे पहले निःशुल्क खाने की व्यवस्था की। आपके कई बार सुना होगा सिखों में एक पद्धति चलती है लंगर। कहते भारत में निःशुल्क खाने की व्यवस्था सबसे पहले इन्होंने लागू की थी। सिखों का वह कौन सा गुरु था जिसने निःशुल्क भोजन, या आप कह सकते हो निःशुल्क खाना, निःशुल्क खाना, या आप कह सकते हो लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया था। स्थायी नहीं बनाया इन्होंने प्रारंभ किया है उस चीज को। तो इन्होंने निःशुल्क जो खाने की व्यवस्था होती थी उसको प्रारंभ किया है, जहां अमीर गरीब, भाई साहब आपके पैसे वाले गरीब वाले किसी का भेदभाव नहीं होता, किसी का भेदभाव नहीं होता। हर व्यक्ति वहां बैठकर खाता है। और भाई साहब अमीर से अमीर आदमी भी वहां खड़े होकर रोटियां बनाता है, जूतियां तक साफ करते हैं लंगर व्यवस्था में। कहते हैं उनकी चप्पलों की सुरक्षा करते हैं।
वो पुण्य का काम मानते हैं, अपने पापों को कम करने का प्रयास करते हैं और भूखे को खाना खिलाते हैं। सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। अपने हिंदुओं में तो इनमें भी वैसा हिंदुओं से निकले हुए कहीं ना कहीं ये तो। और गुरु नानक ने वैसा निःशुल्क लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किया था और कहते हैं 1539 को इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी। इनसे मोस्टली इतने ही क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन जोड़ना चाहो तो 1000 बन सकते हैं, 1000 चीजें निकाल सकते हो आप, इनमें अटकने की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ 10 गुरुओं में से 2 ही बड़े हैं, बाकी 8 छोटे के छोटे आए हैं गए हैं, आए हैं गए हैं। उन्होंने एक एक 2-2 लाइनों के क्वेश्चन दिए। बाकी अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला इनका दूसरा सिख गुरु आया, कौन है? अंगद। दूसरे सिख गुरु कौन है? अंगद। कहते हैं इनका वास्तविक नाम लहना था, इनका वास्तविक नाम लहना था। गुरु नानक के 2 प्रिय शिष्य थे, एक का नाम मर्दाना तो दूसरे का नाम लहना था। क्या था? लहना। और कहते हैं दूसरे सिख गुरु कौन बने? लहना। कौन बने? लहना। दूसरे सिख गुरु बने। और कहते हैं भारतीय इतिहास में आपके किस नाम से प्रसिद्ध हुए? अंगद के नाम से। इन्होंने कहते हैं अपने गुरु द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। कि आप ये मत कहो कि कभी कभी पैसे होंगे तभी लंगर व्यवस्था चलेगी, नहीं, इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी तौर पर चलाया। इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी तौर पर चालू किया। बोला आज के बाद में कोई भूखा नहीं रहेगा, वैसा आपको सुचारू रूप से लंगर व्यवस्था मिलेगी, चाहे कोरोना चला कुछ भी चलाओ, गरीबों को खाना खिलाया गया था लंगर में, घर पे जाकर बांटा गया था। तो कहते लंगर व्यवस्था का इन्होंने क्या किया? स्थायी रूप से चालू किया कि आज के बाद में आपको अटकने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि एक दिन लंगर लगेगा दूसरे दिन लंगर नहीं लगेगा, आपको लंगर व्यवस्था क्या मिलेगी? स्थायी तौर पर लागू मिलेगी। और गुरुमुखी लिपि, कहते सिखों की लिखने की जो कला है, जो लिपि है, वो कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। बोला आज से सिखों की अलग भाषा है, आज से सिखों की अलग भाषा है। आपको इस पद्धति से पढ़ना पड़ेगा। अपने कखे होते हैं, इंग्लिश में एबीसीडी होता है, तो सिखों की भी पढ़ने की कला अलग होती है। और आपके इस्लाम में कोई अलीबे शायद कुछ ऐसा बोलते हैं, उसमें पढ़ा जाता है। स्वर व्यंजन में फर्क होता है। अपने पढ़ने की कला में हर चीज की व्यवस्था में कुछ ना कुछ फर्क अलग मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। तो अंगद जी ने लहना वास्तविक नाम है, लंगर व्यवस्था को प्रारंभ किया और गुरुमुखी लिपि का इन्होंने क्या किया था? निर्माण। अब गुरुमुखी लिपि में आदि ग्रंथ लिखा जाएगा, वो आगे लिखा जाएगा। कहते तीसरे सिख गुरु थे अमरदास जी। कौन थे? अमरदास जी। ये तीसरे सिख गुरु रह चुके हैं। कौन से गुरु हैं? सिख गुरु तीसरे। और कहते हैं इन्होंने आपके कहा, बोलो सिख जब जाति आप अलग बना रहे हो तो आप सिखों की विवाह पद्धति अलग क्यों नहीं बना रहे? इन्होंने सिखों की विवाह पद्धति लवन का प्रारंभ किया। आपने देखा होगा हम हिंदू अग्नि के फेरे लेते हैं, मुसलमानों के कबूल कुछ वैसा सिस्टम चलता है। आपके जो पंजाबियों की शादी होती है वो बहुत अलग होती है। पंजाबी मतलब सिखों की जो विवाह पद्धति है वो बहुत अलग है। मकबरे नुमा एक आकृति होती है, उसके वो फेरे वेरे लगते हैं। वैसा घर में शादी ना करवाकर वो किसमें, क्या बोलते हो आपने, गुरुद्वारे में शादी करते हैं। किसे शादी करते हैं? गुरुद्वारे में। और वो विवाह पद्धति क्या कहलाती है? लवन कहलाती है। क्या कहलाती है? लवन। और ये अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। अकबर एक बार इनसे मिलने आए, इतना प्रभावित हुआ कि इन्हें भूमिदान देने का प्रयास किया। अब इन्होंने भूमि ग्रहण नहीं की तो कहते जाते जाते घर में बहू बेटियां होती है, उनको कुछ ना कुछ देकर जाया जाता है। कहते इनकी पुत्री थी बीबी भानी। कौन थी? बीबी भानी। कहते अकबर ने उसे 500 बीघा, कितनी बीघा? 500 बीघा जमीन दी थी। अब क्वेश्चन आता है कौन सा सिख गुरु है जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन उपहार स्वरूप दी थी? तो आपको ध्यान रखना है अमरदास जी। कौन थे? अमरदास जी। इनको आपके 500 बीघा जमीन क्या दी गई थी? उपहार स्वरूप दी गई थी। ठीक है। चौथे सिख गुरु की बात करते हैं। चौथे सिख गुरु आए रामदास, जो बीबी भानी के पति हैं, और दहेज स्वरूप इन्हें 500 बीघा जमीन उपहार स्वरूप मिली। और कहते हैं रामदास जी इतने शानदार रहे कि उन्होंने सिखों के लिए अलग नगर की स्थापना कर दी, अलग राज्य की स्थापना की। और कहते हैं जो 500 बीघा जमीन उपहार स्वरूप दी गई थी उसमें अमृतसर किसके नाम पर है? अमरदास जी के नाम पर अमृतसर नामक नगर और अमृतसर नामक जलाशय का निर्माण करवाया। आपने गोल्डन टेम्पल में एक जलाशय देखा होगा, वो इन्हीं के द्वारा निर्मित है। गोल्डन टेम्पल इन्होंने नहीं बनाया, अमृतसर नामक नगर इन्होंने बसाया। और इन्होंने एक नियम बनाया कि आज के बाद में जो व्यक्ति गुरु बनेगा उसी का बेटा गुरु बनेगा, उसका जवाई उसके घर का कोई रिलेटिव नहीं बनेगा। तो इन्होंने गुरु पद्धति को क्या कर दिया? पैतृक बना दिया। इन्होंने गुरु व्यवस्था को क्या बना दिया? पैतृक बना दिया। जिसका पिता गुरु होगा उसी का बेटा क्या होगा? उसी का बेटा क्या होगा? अगला उत्तराधिकारी होगा, अगला गुरु बनेगा। और कहते हैं आपके 5वें सिख गुरु सबसे इंपॉर्टेंट माने गए हैं क्योंकि जहांगीरों से मुगलों से कहीं ना कहीं टकराएंगे। और सिखों के 5वें गुरु है अर्जुन देव। कौन है?
अर्जुन देव कहते हैं इन्होंने सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को लिखना शुरू किया। अब आदि ग्रंथ को लिखना शुरू किया तो इन्हें समझ में नहीं आया कि इसमें क्या लिखा जाना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि बड़े बड़े सूफी संत फकीर हिंदू मुसलमान जितने भी हुए सबके अच्छे विचारों को पढ़ा और इन्होंने कहा है आदि ग्रंथ में कबीर, रैदास, रामदास आदि के जितने भी अच्छे अच्छे प्रवचन थे सबको शामिल किया था। और आदि ग्रंथ को इन्होंने वर्तमान स्वरूप नहीं दिया, वर्तमान स्वरूप देंगे आपके कौन है? गुरु गोविंद सिंह। कौन देंगे? गुरु गोविंद सिंह। कहते हैं भाई साहब इन्होंने अच्छी अच्छी जितनी चीजें थी वो सब उठा ली, बुला दो, अच्छी अच्छी चीजों को उठाया। और कहते हैं इन्होंने आपके जहांगीर के पुत्र थे खुसरो, उनका सहयोग किया, उनकी मदद कर दी। अब इस बात का पता किसे चला? जहांगीर को। किसको चला? जहांगीर को। और जहांगीर ने कहते हैं 1606 में बैरावल नामक स्थान पर अपने बेटे खुसरो खां को हरा डाला, उसे बंदी बना। बता तेरा साथ किस किसने दिया? उसमें अर्जुन देव जी का भी नाम है। अर्जुन देव जी को पकड़ के मुगल दरबार में उपस्थित किया गया और बोला गया कि आप पर मैं कुछ कर लगा रहा हूं, आप वो पे करो, आप उसे भरपाई करो। अर्जुन देव ने कहा मैं तो कोई कर किस चीज का कर दूंगा, मैं तो किसी प्रकार कर नहीं दूंगा। और जहांगीर ने कहते ने मृत्युदंड दे डाला। आपके क्वेश्चन बहुत बार आता है, आपके कौन से सिख गुरु की हत्या जहांगीर द्वारा की गई है? जहांगीर द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। 2 सिख गुरु हैं जो मुगलों द्वारा मारे गए, मुगलों राजाओं द्वारा इनकी हत्या करवाई गई। तो आपको ध्यान रखना है, सिखों के 5वें गुरु हैं कौन? अर्जुन देव, जिनकी हत्या किसके द्वारा की गई है? आपके जहांगीर द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है सीधा सीधा। अब छठे की बात करते हैं। छठा है हर गोविंद। ये अर्जुन देव जी के पुत्र हैं। इन्हें समझ में आ गया इतनी आसानी से नहीं चलने वाला कोई काम। इन्होंने सबसे पहले कहा कि बोला हम संत नहीं है, आज के बाद में हम संत प्रवृत्ति का त्याग करते हैं, आज से हम खालसा नहीं अकाल तख्त का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं? अकाल तख्त का गठन करते हैं। अकाल तख्त का गठन करते हैं। सैन्य दल था अकाल तख्त, सैन्य तख्त है। बोला आज से हम अकाल तख्त का गठन करते हैं। जब भी कोई सिख गुरु पधारेगा तो उसकी आवाज, उसके सम्मान में ढोल नगाड़ों की आवाज की जाएगी, उनके सम्मान में ढोल नगाड़े की आवाज की जाएगी। वो जहां से आएंगे वैसा उनके सम्मान में बहुत सारी चीजें की जाएंगी। अब कहते हैं आज से सैन्य संगठन होंगे, नीले रंग के कपड़े पहनकर कुछ सिख गुरु होते हैं और कहते हैं इन्होंने मांस वगैरह नॉन वेजिटेरियन भाई साहब खाओ, बोला अपने आप को मजबूत बनाओ। और भाई साहब इनके आने पर ढोल नगाड़े सब बजाए जाते थे और इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी करवाई। बोले मजबूती चाहिए हमें क्योंकि भाई साहब हमको मारा जा रहा है। अब 7वें सिख गुरु की बात करें, अगला है हर राय। कहते हैं ये दारा सिक्कों से मिले, सांझ आगे पुत्र थे दारा सिक्को, ये इनसे मिले, दारा सिक्कों से मिले। और उस समय चल रहा था उत्तराधिकारी युद्ध, किस किस के मध्य? औरंगजेब और दारा सिक्को के मध्य। इन दोनों के भाइयों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा है। बोला आएंगे, लड़ेंगे और मरेंगे, जो जीतेगा वो हिंदुस्तान का बादशाह, जो हारेगा उसे बादशाह कत्ल कर दिया जाएगा। और इन्होंने दारा सिक्कों को क्या? जीतने का आशीर्वाद दिया। किसका आशीर्वाद दिया? जीतने का आशीर्वाद दिया। अब कहते हैं सिखों के 7 गुरु हैं, थोड़ा सा क्रमबद्ध बताओ। पहला गुरु नानक, दूसरा अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, 5वां अभी भी बताए, थोड़ा सोच के बताओ, जल्दी से टाइप करो। अर्जुन देव, छठा हरगोविंद, 7वां हरकिशन और 8वां था हर राय और 8वां है हरकिशन। कौन है? हरकिशन। हरकिशन कहते हैं ये औरंगजेब से मिले, औरंगजेब के पास गए और उन्हें गुरुपद की महिमा बताई। अगर ये नहीं बताते तो बहुत अच्छा होता। कहते औरंगजेब के पास गए, उन्हें गुरुपद की महिमा बताई। मतलब गुरु ऐसी ऐसी चीज होती है, बिना गुरु के हम काम नहीं चला सकते। औरंगजेब समझ गया अगर सिखों को इस्लाम धर्म में दीक्षित करना है तो गुरुओं को इस्लाम में लाना पड़ेगा। और कहते हैं अगले गुरु की हत्या इसी कारण हुई। अगला गुरु था नवा तेग बहादुर। अगले सिख गुरु है तेग बहादुर। कौन है? तेग बहादुर। तेग बहादुर। औरंगजेब ने इनके पास फरमान पहुंचाया, बोलो चुपचाप क्या कर लो, इस्लाम धर्म कबूल कर लो वरना जान से मार डालूंगा। उन्होंने कहा बोला सिख जाती है, डरते किसी से नहीं है। आज कल आते आते चाहे आज आजा, भाई साहब अकाल तक था हमारे पास, तो ये मैं सोच रहा हम डर जाएंगे, बिल्कुल नहीं डरने वाले। और कहते औरंगजेब को मुंह पर मना कर दिया, बोला
मैं तो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूंगा भाई साहब, जिस धर्म की प्रकाष्ठा के लिए सारी चीजें कर रहा हूं उतनी आसानी से कैसे हार मान जाऊं। और कहते हैं औरंगजेब ने भाई साहब इनकी हत्या करवा दी, और सिखों के 2 गुरुओं की हत्या 2 मुगल बादशाहों द्वारा करवाई गई है, जैसे जागीर के द्वारा अर्जुन देव की, और आपके 9वें सिख गुरुओं की हत्या औरंगजेब की किसके द्वारा, सॉरी औरंगजेब द्वारा, तेग बहादुर की। और सिखों के 10वें गुरु है कौन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। कहते हैं इनका जन्म हुआ था 1666 में पटना में। कहां जन्म हुआ था, 1666 में पटना में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें सिख धर्म में सच्चा बादशाह कहा जाता है कि सच्चाई यही है, सबसे यूनिक, सबसे रियल, ऐसा सच में रियल हीरो रह चुके 10वें सिख गुरु, वो सबसे ज्यादा वीर प्रतापी थे। और इन्हीं के नहीं अपने नाम के आगे सबसे पहले एक परंपरा का प्रचलन करते हैं, अपने नाम के आगे जितने भी सिख होंगे पुरुष होंगे वो क्या लगाएंगे, सिंह है, और महिलाएं क्या लगाएंगी, कोर। आपने देखा होगा जितने भी सिख होते हैं उनके नाम के आगे सिंह लगा हुआ होता है, और महिलाओं के नाम के आगे कोर। कहते हैं इस परंपरा का प्रारंभ गुरु गोविंद सिंह ने किया था। बोले मेरे जितने भी अनुयायी होंगे वो अपने नाम के आगे सिंह है और कोर लगाएंगे। और कहते हैं इन्होंने सिखों के लिए 5 कक्कार दिए थे, 5 करने योग्य कार्य, 5 कक्कार दिए। बोलो 5 कक्कार करने आपको, 5 ऐसे कार्य जो हर सिख को करने पड़ेंगे। अगर आप सिख हो तो आपको करने पड़ेंगे। आप हमें मानते हो, हमारी परंपरा, हमारे अनुयायी, हमारी हर चीज को अच्छे से चलाना चाहते हो। और कहते हैं उसमें क्या, आपको 5 चीजें धारण करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको केस बढ़ाने पड़ेंगे। आपने कभी सिख जाति के व्यक्ति को देखा है, मनमोहन सिंह जी देख लीजिए, केस बड़े हुए हैं, पगड़ी बांधते हैं ना, पगड़ी बांधते हैं, बालों को एक सूटेबल, एक जगह स्टेबल रखने के लिए। तो जो सिख जाति होगी वो बाल जरूर बढ़ाएगा। अब बालों को सुलझाने के लिए क्या चलता है, क्या चाहिए होता है, कंघा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी कंघा। अब हर सिख के पास क्या मिलेगा, कंघा। अब वो कंघा अपने पास रखना पड़ेगा। अब जब भी बालों को धो तो अच्छे से बांधने के लिए, उन्हें अच्छे से सुलझाने के लिए, अच्छे से चोटी बनाने के लिए आपको कंघे की आवश्यकता पड़ेगी। आपको कंघा अपने पास रखना पड़ेगा। 5 कक्कार का मतलब कैसे शुरू होंगे सारे। उसके बाद में कृपाण, पता नहीं कब आपको लड़ने की जरूरत पड़ जाए, तलवार की जरूरत पड़ जाए, चाहे छोटी रखो चाहे बड़ी रखो। आपने सिखों को देखा होगा कमर में एक तलवार जरूर रखते हैं, कृपाण रखनी पड़ेगी आपको। और कहते हैं हाथों में परमानेंटली आपको क्या पहनना पड़ेगा, कड़ा। आपने सिख जातियों के या सिखों की कोई फिल्म देखी है तो उसमें परमानेंटली जो होते हैं वो क्या पहनते हैं, कड़ा। क्या पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, ठीक है ना। और एक हर सिख को कच्छा धारण करना पड़ेगा। ये साइंटिफिक रीजन रह जाता है थोड़ा सा, क्यों, रबड़ होता है वो पेट को हार्म करता है, पेट की बीमारियों को बढ़ाता है, पेट की बीमारियों को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि आप कच्छे पहनो, हर सिख क्या पहनेगा, कच्छा पहनेगा। तो उन्होंने 5 कक्कार दिए, कौन कौन से, केश, कंघा, कृपाण, कड़ा और क्या, कच्छा। अब कहते हैं इनके सभी पुत्रों की हत्या कर दी गई। 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों को मार दिया गया। अब इनके पास उत्तराधिकारी कोई था ना, और पैतृक था। मैंने एक चीज कही कि आपको एक आ गया कि आपकी जितनी भी पत्तियां होंगी, गुरु पत्तियां, वो क्या होंगी, पैतृक। क्या होंगी, पैतृक। तो बोला क्या करें, तो इन्होंने क्या किया, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना कर दी। इन्होंने 1699 में औरंगजेब के शासनकाल में खालसा पंथ की स्थापना कर दी, खालसा पंथ की स्थापना कर दी। इसका मतलब यह है कि आज से आपको गुरुओं की अनुकरण की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कई बार गुरुद्वारे में जाते मकबरा नुमा आकृति होती है, उसे खालसा कहा जाता है। वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। आप खालसा के पथ प्रदर्शक पर चलोगे, अब गुरुओं की आवश्यकता नहीं है। आज से मैं सिखों की गुरुपत्ति समाप्त करता हूं। आज से सिखों में 10 गुरु हैं, 10 गुरुओं के बाद में कोई 11वां गुरु नहीं होगा। ठीक, कोई बात कर दिया तो कर दिया। अब मैंने खालसा पंथ की स्थापना कर दी, और किसके शासनकाल में की गई थी, औरंगजेब के शासनकाल में। जबकि औरंगजेब द्वारा इनके पुत्रों की हत्या की गई, औरंगजेब द्वारा इनके पुत्रों की हत्या की गई। इन्होंने आदि ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप दिया। आज सिखों की जो सबसे पवित्र पुस्तक है आदि ग्रंथ, इसको वर्तमान स्वरूप देने वाले कौन थे, गुरु गोविंद सिंह और गुरु वाणी। आपने कई बार अगर कोई सिखों का सीरियल देखा है तो गुरुद्वारे में प्रवेश करते एक बड़ी प्यारी सी आवाज में गुरुवाणी गाई जाती है। उस गुरुवाणी का निर्माता भी यही है। और वर्तमान स्वरूप लिखना किसने शुरू किया था, अर्जुन देव ने। और वर्तमान स्वरूप देने का काम किसने किया है, गुरु गोविंद सिंह ने। उसे लास्ट स्टेप दिया कि बोलो भाई साहब अब पूर्ण हो गई है, इसे पढ़ो और इसके जो मैं कदम बता रहा हूं, जो रास्ते बता रहा हूं, इसके कदमों पर आपको चलना है।
अब गुरु गोविंद सिंह कहते हैं 1708 में, लड़ाका बड़े खतरनाक थे, 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक एक सेनापति द्वारा इनकी हत्या कर दी। गुल खां, गुल खां नामक सेनापति द्वारा इनकी हत्या कर दी, इनके पुत्रों की हत्या कर दी। आप किसका सेव करोगे, किसका नहीं? ये सिखों के 10 गुरु थे। एक छोटा सा व्यक्ति और है जिसको पढ़ना जरूरी है। मैं कहूंगी सिखों में गुरुओं के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रहा होगा, नाम सुना होगा, बंदा बहादुर। सच में बहादुर था बंदा बहादुर। वास्तविक नाम था लक्ष्मण दास। वास्तविक नाम क्या रह चुका है? लक्ष्मण दास। और कहते हैं इसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए। किस किस के नाम के सिक्के चलाए? इन्होंने कहा गुरु नानक जी के नाम के और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए इन्होंने। और कहते दिल्ली के पास एक क्षेत्र है कतलगढ़ी, कहते हैं वहां पर इन्होंने हजारों मुसलमानों को, हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा, भगा भगा के उन्हें मारा। और कहते हैं आपके फर्रुख शेर के फरमान पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कहते हैं इन्हें बंदी बनाकर लाया गया, महिलाओं तक को बंदी बनाया गया था, महिलाओं को डराया गया, धमकाया गया। लेकिन बंदा बहादुर का भाई साहब कहते हैं परचम इतना मजबूत था कि महिलाओं ने कहते हैं भाई साहब मुगलों के पास इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर डाला। कहते हैं उनके पास जो बच्चे बैठे थे उनको छीनकर माताओं से अलग कर दिया गया। सोचा महिला डर जाएंगी, लेकिन भाई साहब बंदा बहादुर में इतनी मजबूती थी कि भाई साहब इसके नाम मात्र से महिलाओं में भी मजबूती आ गई। कहते हैं इनके बच्चों को काट दिया गया और उनके मांस के लोथड़े उनका सर हाथ में एक माला में पहनाकर भाई साहब महिलाओं को पहना दिया गया, लेकिन महिला फिर भी नहीं डरी। कहते फिर बंदा बहादुर को लाया गया, बंदा बहादुर को खूब टॉर्चर किया गया। कहते इसके नन्हे से बालक को कहते इससे दूर किया गया। ये समझ गया था जान से मारेंगे, पिता था अपने बच्चे को बचा सकता था, लेकिन इसने बचाने का प्रयास नहीं किया, जानता था शहीद होने जा रहा है। कहते 3-4 साल का बच्चा था, इसे अलग किया गया। कहते उसे उस पिता की आंखों के सामने मार दिया गया। ये पिता रोया नहीं था, जानता था सिख धर्म अगर वो पीछे हट जाएगा सिख धर्म पतन में की तरफ चला जाएगा और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कहते इतना काफी था एक बाप के लिए। लेकिन कहते हैं इसके बच्चे के कलेजे को फाड़ा गया, उसका दिल बाहर निकाला गया और जबरदस्ती इस पिता को खिलाया गया, इसके मुंह में ठूसा गया। कहते हैं पिता फिर भी नहीं डगमगाया। कहते हैं उसके बाद में मुगल बादशाहों का फरमान आया और इसके शरीर से मांस के टुकड़े निकालने चालू हुए। सोचो एक शरीर के हिस्से को खींचते कितना दर्द होता है। इंटरनली किसी ऑर्गन को किसी चिमटे गर्म सलाखों से निकालेंगे, टॉर्चर करेंगे, कितना दर्द होगा। कभी आदमी टॉर्चर बर्दाश्त करता रहा और इसी टॉर्चर के कारण अत्यधिक मांस निकलने के कारण बंदा बहादुर जी शहीद हो गए। ये सबसे अंतिम में कोई सिख है जो सबसे मजबूती के साथ खड़ा था। और उसके बाद में सिख धर्म 12 शाखाओं में बट गया जो मिसल के नाम से जानी जाती है। मिसल क्या है? सिखों की 12 शाखाएं थी। कितनी थी? 12 शाखाएं जो मिसल के नाम से जानी जाती है। 12 शाखाओं को क्या कहा जाता है? मिसल कहा जाता है। 12 शाखाओं को मिसल कहा जाता है। और इनमें सबसे सुकर आपके कहते हैं सबसे इन मिसलों में सबसे प्रसिद्ध राजा रह चुके रणजीत सिंह, जिनको 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने हराया और भाई साहब आपके पंजाब को क्या किया? आपके ब्रिटिश सरकार में शामिल कर दिया। इन्हीं का पुत्र दिलीप सिंह आया, उसे 50,000 पाउंड देकर भाई साहब इंग्लैंड भेजा गया और सिखों के पास जो सबसे महंगा हीरा था कोहिनूर हीरा वो रानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया गया। सिखों का इतिहास बहुत छोटा लिख दिया गया। कहते 10 सिख गुरुओं के बाद में बंदा बहादुर था जिसने सिखों के इतिहास को बचाने का प्रयास किया, जिन्होंने सिखों के इतिहास को बचाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं बचा। तो आप सिखों के 10 गुरुओं के नाम आपको याद रखने। जैसे शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे पहले सिख गुरु कौन है? गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। याद रखिएगा संस्थापक है, इनके समकालीन रह चुके हैं किसके? इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, कबीर। उसके बाद में संगत व पंगत शिष्यों से मिलने के लिए निःशुल्क भोजन इन्होंने चालू किया था। उसके बाद में अंगद वास्तविक नाम लेना, लंगर व्यवस्था इन्होंने क्या बनाई थी? स्थायी। गुरुमुखी लिपि का ये क्या कहलाता है? निर्माता। उसके बाद में अमरदास जी तीसरे सिख गुरु हैं और किस पद्धति का निर्माण किया? लवन। और बीबी भानी को अकबर ने क्या दिया था? 500 बीघा जमीन उपहार स्वरूप दी थी। याद रखिएगा। और बीबी भानी के पति कौन है? रामदास जी। इन्होंने अमृतसर नामक नगर और अमृतसर नामक जलाशय का निर्माण करवाया था और गुरुपति को आज से क्या कह दिया? बोले पैतृक होगी। क्या होगी? पैतृक होगी। 5वें सिख गुरु कौन है? अर्जुन देव। क्या किसका लिखना शुरू किया? कौन सी पुस्तक? आदि ग्रंथ। और कहते हैं किसके द्वारा हत्या करवा दी गई? जहांगीर द्वारा। 6ठे सिख गुरु कौन है? हरगोविंद। किसकी स्थापना की? अकाल तख्त सिंहासन पर बैठा करते थे। उसके बाद में हर राय द्वारा सिखों को जीतने का आदेश दिया। हर किसी ने
औरंगजेब से जाकर मिले और उन्हें गुरुपद की महिमा के बारे में बताया। तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। रीजन क्या था? इस्लाम धर्म कबूल न करने के कारण। आपके गुरु गोविंद सिंह, इन्हें क्या कहा जाता है? सच्चा बादशाह। नाम क्या लगाते हैं इनके? सिंह व कौर। इन्होंने क्या दिए? 5 कक्कार। और 1699 में इन्होंने किसकी स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। आदि ग्रंथ और गुरुवाणी को वर्तमान स्वरूप इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और अगले पॉइंट की बात करें तो 1708 में गुल खान नामक सेनापति द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। बंदा बहादुर लक्ष्मण दास सिक्के चलाए थे किसके नाम के? नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के। मिसल 12 शाखाओं को कहा जाता है। जो सिक्कों की 12 शाखाएं बटी थी उन्हें क्या कहा जाता है? मिसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसल कहा जाता है। इन छोटे छोटे टॉपिकों को बढ़िया तरीके से याद रखना है। ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन के मामले में इंपॉर्टेंट है। इसमें मिर्च मसाला जितना चाहो उतना लगा सकते हो। ठीक है, नमस्ते।